बांग्लादेश में तख्ता पलट को एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन हर दिन के साथ हालात सुधर नहीं पा रहे। नई अंतरिम सरकार भी बनी। इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा फिलहाल बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को लेकर है। तख्ता पलट के बाद शेख हसीना को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, साथ ही सवाल उठ रहे थे कि आखिर किस देश में उन्हें शरण मिलेगा। इस बीच शेख हसीना के बेटे की ओर से कई तरह के दावे भी किए गए। अब शेख हसीना के एक कथित बयान का जिक्र होने लगा है, जो कि कथित तौर पर एक अखबार ने बताया है। यह भी दावा किया गया है कि यह बयान सार्वजनिक नहीं हो सका था क्योंकि शेख हसीना को उससे पहले ही देश छोड़ना पड़ा था। उस बयान में यह कहा जा रहा है कि शेख हसीना कहना चाहती थी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है ताकि उन्हें शवों का जुलूस न देखना पड़े। साथ ही शेख हसीना का यह भी कहना है कि अपने देश के लोगों से वो विनती करती है कि कट्टरपंथियों के बहकावे में ना आए और युवा छात्रों से दोहराना चाहती हैं कि उन्हें कभी रजाकार नहीं कहा गया, उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। दरअसल प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और अपने ढाका आवास से निकलने से पहले कथित तौर पर शेख हसीना राष्ट्र को संबोधित करना चाहती थी, खासकर उन प्रदर्शनकारियों को जिनके आंदोलन के कारण उन्हें शीर्ष पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन ऐसा हो न सका क्योंकि उस दिन प्रदर्शनकारी उनके दरवाजे तक पहुंच गए और देश के शीर्ष सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें जल्द से जल्द वहां से जाने की सलाह दी। लिहाजा आखिरी भाषण सार्वजनिक न हो सका, ऐसा दावा है। अब इसके बाद पूर्व पीएम शेख हसीना के बेटे साजिद वाजेद ने उन रिपोर्ट्स का खंडन किया है जिनमें शेख हसीना के हवाले से कहा गया था कि बांग्लादेश संकट में अमेरिका का हाथ है। शेख हसीना के बेटे एक्स पर लिखते हैं, हाल ही में एक अखबार में मेरी मां के नाम से प्रकाशित इस्तीफे का बयान पूरी तरह से गलत और मनगढ़ंत है। उन्हें ढाका छोड़ने से पहले या बाद में कोई बयान नहीं दिया। बता दें कि अवामी लीग के नेताओं ने आरोप लगाया है कि अमेरिकी राजनयिक चीन के खिलाफ पहल करने के लिए शेख हसीना पर दबाव डाल रहे थे। हसीना की पार्टी के नेताओं में से एक ने बांग्लादेश में अमेरिकी राजदूत पीटर हास पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के पक्ष लेने का आरोप लगाया है। अमेरिकी सरकार मानवाधिकार और चुनावी प्रक्रिया को लेकर लगातार शेख हसीना और उनकी पार्टी पर दबाव बना रही थी, उनकी आलोचना कर रही थी। अमेरिकी विदेश विभाग ने इस साल जनवरी में एक बयान में कहा था कि बांग्लादेश में हुए आम चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है क्योंकि सभी दलों ने इसमें भाग नहीं लिया था।